Assalamualaikum dear students. I am Sir Fiaz and today I am going to solve question number 5. Question 5 है student, if z1 is equal to 3 plus 4 iota एक कम्प्लेक्स नंबर है एंड z2 इज इक्वल टू 2 प्लस 3 आयोटा दूसरा कम्प्लेक्स नंबर है, देन वेरीफाई दैट, हमने इनको वेरीफाई करना है कि z1 प्लस z2 का कॉन्जुगेट लें इज इक्वल टू, फिर z1 का कॉन्जुगेट प्लस z2 का कॉन्जुगेट लें और इन दोनों को प्लस करें तो आंसर इक्वल आना चाहिए। पार्ट नंबर 1 से लेकर पार्ट नंबर 6 तक तमाम के तमाम पार्ट्स बच्चों हमने वेरीफाई करना है कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड का आंसर इक्वल है या नहीं है। ठीक है, बिल्कुल इस तरह के क्वेश्चन हम कर चुके हैं, पीछे 1.3 एक्सरसाइज में भी कर चुके हैं, बिल्कुल सेम उसी मेथड से हैं। ठीक है, तो चलते हैं सॉल्यूशन की तरफ। दो हमें कम्प्लेक्स नंबर गिवन है, ठीक है, z1 और z2, हमने ये प्रूव करना है। सबसे पहले हम फर्स्ट पार्ट को लेते हैं, लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड ये है z1 प्लस z2 का कॉन्जुगेट लेना है, z1 और z2 को प्लस करना है, फिर उसका कॉन्जुगेट लेना है। ठीक है, सबसे पहले हम z1 प्लस z2 करेंगे, z1 प्लस z2, z1 की वैल्यू है 3 प्लस 4 आयोटा प्लस z2 की वैल्यू है 2 प्लस 3 आयोटा, z1 प्लस z2 इज इक्वल टू ब्रैकेट्स ओपन कर दें 3 प्लस 4 आयोटा प्लस 2 प्लस 3 आयोटा। रियल पार्ट्स को बच्चों रियल पार्ट के साथ कर लेते हैं और इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी के साथ अरेंज कर लेते हैं। देखो ये दोनों रियल पार्ट हैं, 3 प्लस 2 हो जाएगा प्लस 4 आयोटा और प्लस 3 आयोटा, z1 प्लस z2 इज इक्वल टू, ये दोनों रियल पार्ट्स हैं, 3 और 2 ये दोनों आपस में सॉल्व हो जाएंगे और ये दोनों आपस में सॉल्व हो जाएंगे। ये हो जाएगा 3 प्लस 2 5 प्लस 7 आयोटा। ये तो आ गया स्टूडेंट z1 प्लस z2 आ गया। आप इसका कॉन्जुगेट लेंगे, जब कॉन्जुगेट लेते हैं ना स्टूडेंट तो जो आयोटा वाला साइन होता है वो चेंज होता है, 5 माइनस 7 आयोटा हो जाएगा, 5 माइनस 7 आयोटा आ जाएगा। ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड का आंसर आ गया। इसी तरह हम राइट हैंड साइड अब लेते हैं, लेफ्ट और राइट का आंसर इक्वल आना चाहिए। राइट हैंड साइड है हमारे पास z1 का कॉन्जुगेट प्लस z2 का कॉन्जुगेट, यहाँ लेंगे z1 का कॉन्जुगेट प्लस z2 का कॉन्जुगेट इज इक्वल टू, z1 की वैल्यू है 3 प्लस 4 आयोटा और इसके ऊपर कॉन्जुगेट लगा देंगे, प्लस z2 की वैल्यू है 2 प्लस 3 आयोटा, इसके ऊपर कॉन्जुगेट लगा देंगे। यहाँ पहले हमने इनके कॉन्जुगेट लेने हैं और फिर हमने इनको आपस में प्लस करना है। इसका कॉन्जुगेट लेंगे तो आयोटा वाली रकम का साइन चेंज होगा, 3 माइनस 4 आयोटा हो जाएगा और इसका कॉन्जुगेट लेंगे तो 2 माइनस 3 आयोटा हो जाएगा। अरेंज कर लेते हैं रियल को रियल के साथ और इमेजिनरी को इमेजिनरी पार्ट के साथ, 3 प्लस 2 5 माइनस 7 आयोटा। ये स्टूडेंट देख लो, ये भी 5 माइनस 7 आयोटा था और ये भी 5 माइनस 7 आयोटा था, तो हम लिख सकते हैं हेंस वेरीफाई हो गया कि z1 प्लस z2 का कॉन्जुगेट इज इक्वल टू z1 का कॉन्जुगेट प्लस z2 का कॉन्जुगेट हो गया बच्चों। सेकंड पार्ट है स्टूडेंट, z1 z2 का कॉन्जुगेट इज इक्वल टू z1 डॉट z2 का कॉन्जुगेट। यहाँ पे दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं। ठीक है, पहले हम लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, z1 z2 का होल कॉन्जुगेट है ना, ठीक है, z1 z2 का होल कॉन्जुगेट। पहले हम इन दोनों को पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं, z1 डॉट z2, फिर कॉन्जुगेट लेंगे, z1 की वैल्यू है 3 प्लस 4 आयोटा और z2 की वैल्यू है 2 प्लस 3 आयोटा। पहले हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, z1 डॉट z2, 3 को मल्टीप्लाई कर लेते हैं इसके साथ 2 प्लस 3 आयोटा और 4 आयोटा को मल्टीप्लाई करेंगे 2 प्लस 3 आयोटा को, ये हो जाएगा 3 2 6 प्लस 9 आयोटा प्लस 4 2 8 आयोटा प्लस 12 आयोटा स्क्वायर। ये दरमियान वाले बच्चों दोनों लाइक टर्म्स हैं, ऐड हो जाएंगे, 8 और 9 17 आयोटा प्लस 12 और ये आयोटा स्क्वायर -1 हो जाएगा, 6 प्लस 17 आयोटा माइनस 12। अब ये दोनों रियल पार्ट है, इनको अलग कर लो, 6 माइनस 12 प्लस 17 आयोटा, तो हमारे पास ये आंसर आ गया -6 प्लस 17 आयोटा आ गया। ये आया हमारे पास z1 डॉट z2 आ गया। अब इसका हमने कॉन्जुगेट लेना है, -6 प्लस 17 आयोटा, इसका भी हमने कॉन्जुगेट ले लेना है। ठीक है,
ये हो जाएगा Z1 डॉट Z2 का जब कॉन्जुगेट लेंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा -6 और इसका साइन चेंज हो जाएगा, +17 है तो -17 आयोटा हो जाएगा, -17 आयोटा हो जाएगा। ये हमारे पास एक साइड का आंसर आ गया, लेफ्ट हैंड साइड का आंसर आ गया बच्चों। अब हमने राइट हैंड साइड करनी है इसी तरह। राइट हैंड साइड है Z1 का कॉन्जुगेट डॉट Z2 का कॉन्जुगेट। Z1 का कॉन्जुगेट और Z2 के कॉन्जुगेट को भी हमने इसी तरह मल्टीप्लाई करना है। इसको करेंगे Z1 का कॉन्जुगेट डॉट Z2 का कॉन्जुगेट। यहाँ कॉन्जुगेट को मल्टीप्लाई करना है बच्चों। Z1 की वैल्यू है 3 + 4 आयोटा, इसके ऊपर कॉन्जुगेट लगा देंगे, और Z2 की वैल्यू है 2 + 3 आयोटा, और इसको भी कॉन्जुगेट लगा देंगे। सबसे पहले हमने इनके कॉन्जुगेट लेने हैं। इसका बच्चों हमने कॉन्जुगेट लेना है तो ये होगा 3 - 4 आयोटा। सिर्फ आयोटा वाली वैल्यू का साइन चेंज होता है, 2 - 3 आयोटा हो गया। अब हमने इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देना है। पहले 3 को मल्टीप्लाई करते हैं, 2 - 3 आयोटा, -4 आयोटा को मल्टीप्लाई करेंगे 2 - 3 आयोटा। ये हो जाएगा 3 × 6 -9 आयोटा, -8 आयोटा, माइनस और माइनस +12 आयोटा स्क्वायर। आयोटा स्क्वायर को ख़त्म करेंगे 6, ये दोनों लाइक टर्म्स है, -17 आयोटा हो गया ये दोनों, और +12 आयोटा स्क्वायर होता है -1। 6 - 17 आयोटा -12, ये दोनों बच्चों रियल पार्ट्स हैं, इन दोनों का इकट्ठा कर लो, ये हो जाएगा -6 - 17 आयोटा। ये हमारे पास -6 - 17 आयोटा, और इस साइड पे बच्चों यही आंसर आया था -6 - 17 आयोटा। तो हम यहाँ लिख देते हैं हैंस वेरीफाई। हैंस वेरीफाई हो गया Z1 डॉट Z2 का कॉन्जुगेट इज इक्वल टू Z1 का कॉन्जुगेट डॉट Z2 का कॉन्जुगेट। थर्ड पार्ट है स्टूडेंट, Z1 और Z2 का होल कॉन्जुगेट इज इक्वल टू Z1 का कॉन्जुगेट और Z2 का कॉन्जुगेट। ये हमने वेरीफाई करना है कि लेफ्ट और राइट इक्वल है या नहीं है। लेफ्ट हैंड साइड Z1 और Z2 का होल कॉन्जुगेट। सबसे पहले स्टूडेंट हम Z1 और Z2 फाइंड कर लेते हैं। Z1 बाय Z2। Z1 की वैल्यू कितनी है, 3 + 4 आयोटा, और Z2 की वैल्यू है 2 + 3 आयोटा। हम इनको रेशनलाइज करते हैं, पहले इनको रेशनलाइज करें। 2 + 3 आयोटा ना, 2 - 3 आयोटा बाय 2 - 3 आयोटा। ये ऊपर दोनों मल्टीप्लाई होंगे, 3 + 4 आयोटा इंटू 2 - 3 आयोटा, और डिनोमिनेटर में फर्स्ट वैल्यू का होल स्क्वायर लगा लेंगे, 2 का होल स्क्वायर -3 आयोटा का होल स्क्वायर लगा लेंगे। पहले 3 को इन सब के साथ मल्टीप्लाई होगा, 3 × 2 - 3 आयोटा, और +4 आयोटा मल्टीप्लाई होगा 2 - 3 आयोटा के साथ, बाय 2 का स्क्वायर हो गया 4 - 9 आयोटा स्क्वायर। 3 × 2 = 6 -9 आयोटा प्लस 8 आयोटा प्लस -12 आयोटा स्क्वायर बाय 4 - 9 आयोटा स्क्वायर होता है -1 के 6। ये दोनों लाइक टर्म्स है, -9 आयोटा प्लस 1 आयोटा, ये -1 आयोटा, -12 और आयोटा स्क्वायर होता है -1 डिवाइडेड बाय 4 + 9। 6 माइनस आयोटा कर लें, ठीक है, 6 - आयोटा प्लस 12 डिवाइडेड बाय 13। ये दोनों लाइक टर्म्स है बच्चों, ठीक है, और रियल पार्ट इन दोनों को ऐड कर लेंगे, हम करेंगे 18 - आयोटा बाय 13। इनको अलग अलग लिख देते हैं, 18/13 -1 बाय 13 आयोटा। ये जो हमारे पास आंसर आया बच्चों Z1 और Z2 का आया, ठीक है, Z1 और Z2 का आया। इसका हमने कॉन्जुगेट लेना है। Z1 और Z2 का जब कॉन्जुगेट लेंगे बच्चों, डायरेक्ट ना करो, इसका साइन चेंज होगा, ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा। 18/13 ये माइनस है तो ये क्या हो जाएगा +1/13 आयोटा हो गया, ठीक है। जब इसका कॉन्जुगेट लेते हैं तो आयोटा वाली वैल्यू का साइन चेंज होता है, ये माइनस था तो ये प्लस हो गया, ठीक है। ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड का आंसर आ गया। सेम इसी तरह अब हमने राइट हैंड साइड फाइंड करनी है, फिर देखना है आंसर इक्वल आया या नहीं आया बच्चों, ठीक है। राइट हैंड साइड में हमने ये प्रूव करना था Z1 का कॉन्जुगेट और Z2 का कॉन्जुगेट।
तो सबसे पहले हम लिखेंगे Z1 का कॉन्जुगेट और Z2 का कॉन्जुगेट इज इक्वल टू, यहाँ कॉन्जुगेट को सॉल्व करना है हमने। Z1 की वैल्यू है ना 3 + 4 आयोटा का कॉन्जुगेट और Z2 की वैल्यू है 2 + 3 आयोटा। अब इसका पहले कॉन्जुगेट लेंगे, फिर उसके बाद सॉल्व करेंगे। 3 - 4 आयोटा और ये हो जाएगा 2 - 3 आयोटा बच्चों। अब हमने इनको सॉल्व कर लेना है, इनको रेशनलाइज कर लेना है। ये 2 - 3 आयोटा भी हो जाएगा 2 + 3 आयोटा बाय 2 + 3 आयोटा। इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। 3 - 4 आयोटा इंटू 2 + 3 आयोटा बाय फर्स्ट वैल्यू का होल स्क्वायर माइनस सेकेंड वैल्यू का होल स्क्वायर आ जाएगा। फार्मूला लग जाता है ना। पहले 3 को मल्टीप्लाई करते हैं सबके साथ। 3 × 2 + 3 आयोटा माइनस 4 आयोटा को मल्टीप्लाई करेंगे 2 + 3 आयोटा डिवाइडेड बाय 2 का स्क्वायर हो गया 4 - 9 आयोटा स्क्वायर। 2 × 3 = 6 + 9 आयोटा -8 आयोटा -12 आयोटा स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 - 9 आयोटा स्क्वायर होता है -1 के इक्वल। ये दोनों लाइक टर्म्स है, इनको सॉल्व कर लेंगे। 6 + 1 आयोटा, इन दोनों को सॉल्व करेंगे 1 आयोटा -12 आयोटा स्क्वायर होता है -1 डिवाइडेड बाय 4 माइनस और माइनस प्लस 9 हो गया। 6 + 1 आयोटा +12 डिवाइडेड बाय 13। इन दोनों को सॉल्व करेंगे, दोनों रियल टर्म्स हैं, ठीक है। 6 और 12 18 + 1 आयोटा बाय 13। इन दोनों को बच्चों हम अलग अलग लिख देंगे। 18/13 + 1/13 आयोटा। ये हमारे पास आ गया Z1 में कॉन्जुगेट और Z2 का कॉन्जुगेट का, ठीक है। ये वाला आंसर और हमारे पास जो राइट साइड पे आंसर आया था वो दोनों आंसर देखो इक्वल आ गए, दोनों आंसर इक्वल आ गए। तो हम लिख सकते हैं हेंस वेरीफाई, हेंस वेरीफाई हो गया Z1 और Z2 का होल कॉन्जुगेट इक्वल है Z1 का कॉन्जुगेट और Z2 का कॉन्जुगेट बच्चों। फोर्थ पार्ट है Z1 का मॉडुलस इज इक्वल टू -Z1 कॉन्जुगेट का मॉडुलस। हमने ये देखना है कि इक्वल है या नहीं है स्टूडेंट। लेफ्ट हैंड साइड Z1 का मॉडुलस, सबसे पहले Z1 है हमारे पास 3 + 4 आयोटा, 3 + 4 आयोटा। अब हम इसका मॉडुलस लेंगे। स्टूडेंट आपको पता है मॉडुलस कैसे लेते हैं। ये जो हमारे पास एक रियल पार्ट होता है ये हमारे x को रिप्रेजेंट करता है और इमेजिनरी पार्ट के साथ जो होता है ये हमारे y को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। हमारे पास मॉडुलस होएगा 3 का, ये होता है ना हमारे पास x² + y² का अंडर रूट होता है, ठीक है। ये इसका मॉडुलस। तो ये हमारे पास x से मुराद यहाँ पे 3 का होल स्क्वायर प्लस y से मुराद 4 का होल स्क्वायर और इसका हमने स्क्वायर रूट ले लेना है। Z1 का मॉडुलस इक्वल ठीक है स्क्वायर होगा 9 + 16। इन दोनों को ऐड करेंगे 25 का अंडर रूट और 25 का अंडर रूट कितना होता है 5 होता है। ये हमारे पास आ गया लेफ्ट हैंड साइड का आंसर आएगा, Z1 का मॉडुलस आ गया। राइट हैंड साइड है -Z कॉन्जुगेट का मॉडुलस। अब Z1 हमारे पास है 3 + 4 आयोटा। पहले हम इसका कॉन्जुगेट लेंगे बच्चों, ये हमारे पास कॉन्जुगेट हो जाएगा और इधर भी ये कॉन्जुगेट लगा दिया। Z1 कॉन्जुगेट इज इक्वल टू, ये कॉन्जुगेट में साइन चेंज हो गया, आयोटा हो रकम का -4 आयोटा। अब हमने -Z पहले लेना, -Z1 का कॉन्जुगेट, इसका साइन चेंज कर दो, दोनों के साइन चेंज होंगे, ये माइनस हो जाएगा और ये प्लस हो जाएगा। इस नेगेटिव का मतलब होता है कि दोनों के साइन चेंज, ये माइनस हो जाएगा और प्लस हो जाएगा। अब हमने इसका मॉडुलस लेना है, ये हो गया x का होल स्क्वायर मतलब -3 का होल स्क्वायर प्लस y से मुराद 4 का होल स्क्वायर और इसका स्क्वायर रूट लेंगे। जब भी स्क्वायर लेते हैं माइनस ख़त्म हो जाती है। 9 + 16 अंडर रूट और 9 + 16 ये हो गया 25 का अंडर रूट, 25 का अंडर रूट हो गया 5 हो गया बच्चों। अब देखो इसका भी आंसर सेम आया, ठीक है, इसका आंसर भी 5 आया। ये हमारे पास राइट हैंड साइड थी, ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड थी, ये हमारे पास सेम आया। तो हम यहाँ लिखेंगे हैंस प्रूव, हैंस प्रूव या वेरीफाई
Z1 का मॉडुलस इज इक्वल टू माइनस Z कॉन्जुगेट का मॉडुलस। ये हमारे पास प्रूव हो गया बच्चों। फिफ्थ पार्ट है स्टूडेंट, इसमें हमने प्रूव करना है कि Z2 का कॉन्जुगेट लेंगे तो वो Z2 के इक्वल ही आएगा। ठीक है, तो हम लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड, Z2 का कॉन्जुगेट लेना है। ठीक है, तो Z2 है हमारे पास 2 + 3 आयोटा, 2 + 3 आयोटा, ये Z2 के इक्वल है। ठीक है, अब सबसे पहले हम इसका कॉन्जुगेट ले लेते हैं, इधर भी कॉन्जुगेट और इसका भी कॉन्जुगेट ले लेंगे। ये हो जाएगा Z2 कॉन्जुगेट इक्वल टू 2 - 3 आयोटा। जब कॉन्जुगेट लेते हैं तो आयोटा वाली रकम का साइन चेंज हो जाएगा। एक दफ़ा कॉन्जुगेट ले लिया, अब दोबारा इसका कॉन्जुगेट लेंगे। अब ये जो Z2 कॉन्जुगेट है इसका दोबारा कॉन्जुगेट लेंगे, तो ये कॉन्जुगेट आया हुआ है तो इसका हमने कॉन्जुगेट दोबारा ले लेना है। Z2 का कॉन्जुगेट इज इक्वल टू अंदर वाली रकम का साइन चेंज होगा 2 + 3 आयोटा। अब देखो स्टूडेंट, ये जो वैल्यू है 2 + 3 आयोटा, ये Z2 की ही वैल्यू है, ये Z2 की ही वैल्यू है। क्या लिखेंगे? हैंस प्रूव, हैंस ये प्रूव हो गया कि Z2 का कॉन्जुगेट इज इक्वल टू Z2 के इक्वल है। 6 पार्ट है स्टूडेंट, इसमें हम लेफ्ट हैंड साइड लेंगे। इसमें हमने करना है Z1 डॉट Z1 का कॉन्जुगेट, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, Z1 के कॉन्जुगेट को और Z1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर इक्वल आना चाहिए Z1 मॉडुलस का स्क्वायर के इक्वल। हमारे पास जो Z1 है 3 + 4 आयोटा। सबसे पहले हमने Z1 का कॉन्जुगेट ले लेते हैं, 3 + 4 आयोटा का कॉन्जुगेट ले लेंगे। ये हो जाएगा 3 - 4 आयोटा। अब हमने इनको मल्टीप्लाई करना है, Z1 डॉट Z1 का कॉन्जुगेट 3 + 4 आयोटा, ये 3 - 4 आयोटा। Z1 की वैल्यू ये है, कॉन्जुगेट की वैल्यू ये है। इनको मल्टीप्लाई करेंगे A + B और -B, ये हो जाएगा फर्स्ट वैल्यू का होल स्क्वायर माइनस सेकेंड वैल्यू का होल स्क्वायर। ये हो जाएगा स्टूडेंट 9 - 16 आयोटा स्क्वायर। आयोटा स्क्वायर को ख़त्म करेंगे तो -1 आ जाएगा। ये हो जाएगा 9 + 16 इज इक्वल टू 25। अभी हम इसकी लेंगे राइट हैंड साइड, Z1 मॉडुलस का होल स्क्वायर ले लेंगे। Z1 है स्टूडेंट 3 + 4 आयोटा, इसका मॉडुलस ले लेते हैं। ये हो जाएगा 3 का होल स्क्वायर प्लस 4 का होल स्क्वायर और अंडर रूट। 9 + 16 अंडर रूट हो गया Z1 का मॉडुलस। Z1 का मॉडुलस इज इक्वल टू 25 अंडर रूट। इसका हमने स्क्वायर ले लेना है। Z1 मॉडुलस का जब स्क्वायर लेंगे 25 अंडर रूट का स्क्वायर ये कट गया, तो हमारे पास बच्चों आंसर आएगा Z1 मॉडुलस का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 25। हैंस वेरीफाई हो गया, हैंस वेरीफाई हो गया Z1 डॉट Z1 का कॉन्जुगेट इज इक्वल टू Z1 कॉन्जुगेट का स्क्वायर। ये तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 5। इस वीडियो में मैंने क्वेश्चन नंबर 5 बनाया है। अगर इससे नेक्स्ट क्वेश्चन देखने हैं तो नेक्स्ट वाली वीडियो देख सकते हैं। आपसे गुजारिश है, अगर वीडियो पसंद आए तो कमेंट्स लाजमी करना है और दोस्तों के साथ भी शेयर करना है।